नमस्कार। योग सूत्र सीखने के लिए आने वाले लोग, यस कोर्स करने वाले लोग, मेरे परिचित कई बार मुझे बोल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हम लोगों को चक्रों के बारे में बताओ। फिर मैंने एक दिन सोच ही लिया कि चक्रों के ऊपर एक फिल्म ही बना दूं। एंड आज आपके सामने ये फिल्म प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये चक्र क्या होते हैं मेडिकल साइंस भी जानता है। हम लोग जिसको चक्र बोलते हैं उसको वो लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके ऊपर मत जाओ, ये भाषा का हेर फेर है। भाई, योग सूत्र पूरा संस्कृत में सिखाया जाता है। पूरा का पूरा मेडिकल साइंस अंग्रेजी में सिखाया जाता है। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं अलग अलग अवयवों के लिए, वो कई सारे शब्द ग्लैंड्स के लिए, अवयव के लिए, ये लैटिन, ग्रीक, रोमन ऐसे अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। हम लोग वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान दोनों का एक ही है, केवल शब्द अलग अलग है। संस्कृत में हम जिसको सहस्त्रहार बोलेंगे उसको वो लोग और कुछ बोलेंगे, दैट्स ऑल। हम लोग जिसको चक्र बोलेंगे वो लोग उसको ग्लैंड्स बोलते हैं। ऐसा सोच लीजिए कि मेरा अंग्रेजी टीचर मुझे अल्फाबेट सिखा रहा है, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, तो मुझे बताता क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। बट एक्चुअली स्पीकिंग एप्पल का ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं, या बॉय का बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बट हमारा होता क्या है कि अगर एक आध विजुअल आता है, मतलब एक दृश्य रूप में अगर अपन कुछ देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने जहन में वो बहुत पक्की चीज हो जाती है। तो ये अल्फाबेट को याद रखना, एप्पल का रूप जब सामने दिखाया जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए ए फॉर एप्पल बताया जाता है। एक्चुअली एप्पल का ए के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे योग सूत्र में जब चक्रों के बारे में बताया जाता है तो अलग अलग रंग, देवी देवताओं के नाम, पृथ्वी, धरती या आकाश, ऐसा कुछ ना कुछ एक स्थूल रूप, ऐसा सब देकर सिखाया जाता है। हाँ, उसका जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक तरह की चाबी है, यंत्र को शुरू करने वाला ट्रिगर है, या गोली को दागने वाला ट्रिगर है, ऐसा बोलिए। वो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये मूलाधार चक्र है। पहले बताए हुए रंग, दल, देवी देवता, तत्व, ये सब उस चक्रों को समझाने के लिए दिए गए हैं। ये चिन्ह या सिंबल्स है केवल, जैसे ए फॉर एप्पल। बीज मंत्र ये खोलने की चाबी है। यह है स्वादिष्ठान चक्र। अब ये मूलाधार चक्र से भी थोड़ा सा बड़ा है। योग सूत्र चक्रों को सबसे छोटे चक्र से सबसे बड़े चक्र तक पहुंचाता है। ये है मणिपुर चक्र। ये स्वादिष्ठान चक्र से भी थोड़ा बड़ा है। यानी योग चक्र भेदन की कला हमेशा नीचे से ऊपर, छोटे चक्र से बड़े चक्र तक पहुंचा कर करता है। एंड भेदन करने की कला इसी प्रकार से सिखाता है। ये है अनाहत चक्र। हर चक्रों का बंधन शरीर के अंदरूनी और अत्यंत महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों से होता है। ये विशुद्ध चक्र है। जैसे जैसे शरीर के चक्रों का नीचे से विस्तार होने लगता है, वैसे वैसे शरीर के अंदर के सीक्रेशंस पर नियंत्रण पाना और अधिक अधिक आसान होने लगता है। यह है आज्ञा चक्र, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ आने वाले चक्र का प्रवेश द्वार है। दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से चक्र भेदन कर सकता है। बिल्कुल सही प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ती है और बहुत सारा अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। और यह है सर्वश्रेष्ठ चक्र,
सहस्त्रहार, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आइए अब देखते हैं मेडिकल साइंस में ग्लैंड के बारे में क्या बताते हैं। ये ग्लैंड्स कौन सी होती है, इसके बारे में जरा समझते हैं। ये देखिए, ये है मस्तिष्क यानी ब्रेन। हम इसी को सहस्त्रार बोलते हैं। मेडिकल साइंस अपने विद्यार्थियों को मृत शरीर की चीरफाड़ करके यानी डिसेक्शन करके अपना ज्ञान देता है, और इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। यही योग सूत्र और मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा फर्क है। पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीनल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड यानी विशुद्ध चक्र। थाइमस ग्लैंड यानी अनाहत चक्र। याद रखिए, ये फेफड़े नहीं है आपके, ये केवल फेफड़े के जैसा दिखने वाला एक चक्र है या ग्लैंड है। ये है लिवर, और पैनक्रिया यानी मणिपुर चक्र। एड्रिनियल ग्लैंड यानी स्वादिष्ठान चक्र। स्त्रियों में अंडाशय यानी यूट्रस और ओवरीज, और पुरुषों में अंडकोश यानी टेस्टिस। इसी को हम लोग मूलाधार कहते हैं। यहां मैंने एक ही नजर में दोनों के बारे में एकत्रित रूप से विजुअल्स दिखाए हैं। मेडिकल साइंस ऊपर से नीचे ज्ञान दे रहा है और योग सूत्र नीचे से ऊपर ज्ञानार्जन कर रहा है। मेडिकल साइंस में इसी को एंडोक्रीन सिस्टम के नाम से पहचाना जाता है। इसमें और भी कुछ तत्व होते हैं। मोटे मोटे रूप में मैं चक्र भेदन समझा रहा हूं। सारा का सारा शरीर श्वास और उच्छ्वास से बंधा हुआ है। शरीर की हर कोशिका को प्राणवायु की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, और इसी का फायदा उठा के ये चक्रों का आसानी से भेदन किया जा सकता है। दाई नासिका को ईड़ा के नाम से जानते हैं, बाई नासिका को पिंगला के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं दोनों से सर्पाकृति घूमते घूमते चक्र बंधन की शुरुआत की जा सकती है। यह चक्र बंधन पूरा होने के बाद ही सुषुम्ना को प्रवाहित किया जा सकता है, जो बीचों बीच से ऊर्जा के जैसे निकलती है और सीधी प्रकाशमान होकर सहस्त्रहार तक पहुंच जाती है। उसी को सुवर्ण रज्जु के नाम से जानते हैं, और यही चक्र भेदन का माध्यम बन जाती है। पहले बहुत सारे डॉक्टर्स अपने खुद के दवाखाने में क्रॉस का चिन्ह लगाते थे। ये बड़ी गलत धारणा थी। ये चिन्ह एक्चुअली रेड क्रॉस का होता है, डॉक्टरी पेशा का चिन्ह ये नहीं है। रोमन देवता मर्क्यूरी अथवा ग्रीक देवता हार्मिस, इन देवताओं के हाथ का ये दंड है, और यही मेडिकल साइंस का प्रतीक है। ये देवताएं
आरोग्य प्रदान करती है, यह ग्रीक और रोमन मान्यता है। और अब एक आश्चर्य देखिए, अपने चक्रों से ये मेडिकल सिंबल कितना मिलता जुलता है, आप खुद पहचानो। चक्र भेदन से सारे शरीर में एक अलग तरह के कंपन यानी वाइब्रेशंस शुरू किए जा सकते हैं। जैसे चक्र सात होते हैं वैसे सुर भी सात होते हैं, और हर एक सुर का वाइब्रेशन अलग अलग होता है। वैसे सात के सात चक्रों के कंपन भी अलग अलग होते हैं। इसे एक अलग रूप से भी समझाया जा सकता है। जैसे सात रंग होते हैं, सातों रंग अलग अलग होते हैं, पर जब वो एक दूसरे में मिल जाते हैं तो एक सिंगल प्रकाश किरण में तब्दील हो जाते हैं। वैसे इस शरीर को सातों चक्रों के बीच बरोबर तालमेल में बिठाकर बेहद तेज पुंज और सुदृढ़ शरीर बनाया जा सकता है। इसी को चक्रभेदन कहते हैं। अब मेडिकल साइंस में या हम लोगों में हम दोनों ये जानते हैं कि इस ग्लैंड्स के तरफ से या चक्रों के माध्यम से जो शरीर में सीक्रेशंस तैयार किए जाते हैं, उनमें जो बढ़ोतरी या घटोतरी होती है उसके कारण अपने शरीर में अलग अलग रोग पैदा होते हैं। अब मेडिकल साइंस क्या करता है, वो भी जानते हैं कि कौन से ग्लैंड के कारण कौन सा सिक्रेशन तैयार हुआ है, कौन सा रोग हुआ है, वो बड़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसके हिसाब से वो पेशेंट्स को गोलियां या और कोई ट्रीटमेंट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसी ग्लैंड, जो हम लोग भी जानते हैं ग्लैंड से ही सिक्रेशन बढ़ता है या घटता है, हम लोग उसको चक्र बोलते हैं। और हम लोग आप लोगों को चक्र भेदन सिखाते हैं। अपने किसी भी दवाई की जरूरत से ये चक्रों का भेदन करके अपने खुद के ऊपर कंट्रोल लाके अपने खुद के शरीर के अंदर के रोगों को सिक्रेशन बढ़ाकर या घटाकर ठीक करने को हम लोग चक्र भेदन बोलते हैं। आगे आने वाली फिल्मों में, यानी आगे इसके आगे वाली फिल्म पार्ट 2, उसमें मैं आपको कुछ चक्र भेदन करने की ट्रिक्स सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।